मेरा एक दोस्त है जो मुझे बता रहा था कि उसे ना कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई है और अब वो इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा, उसे इसका एडिक्शन हो गया है। और वो ये चीज़ ना मुझे काफ़ी नॉर्मल होके बता रहा था कि हाँ यार, मुझे लोगों से बात करने का मन नहीं करता, मैं घर में रहना पसंद करता हूँ, ना ही मेरी कोई हॉबीज़ हैं, ना ही मैं कुछ लाइफ में नया ट्राई करता हूँ, मैं बस अपने ही एक दायरे में जीने लग गया हूँ। उसकी ये कंडीशन हो गई है और वो मेरी ही एज का है और वो सेकेंड ईयर में है। और वो मतलब वो काफ़ी नॉर्मल होके मुझे ये चीज़ बता रहा था कि यार, और जब मैंने उससे ये पूछा कि यार अगर तुझे कंफर्ट जोन का एडिक्शन हो गया है तो फिर तू कोई काम पे भी नहीं जाता होगा और ना ही अभी तो कोई स्किल सीख रहा होगा, क्योंकि अभी तेरी एज ही ऐसी है कि अभी या तो तुझे कोई काम स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर तुझे कोई स्किल सीखनी पड़ेगी ताकि तुझे आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, तो अपना करियर बिल्डअप कर पाए। और क्योंकि यही एज होती है कि यार आपको या तो काम स्टार्ट करना पड़ता है या फिर कोई स्किल सीखनी पड़ती है, बिकॉज वो इतना पढ़ाई में इंटेलिजेंट भी नहीं है कि वो कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाए वगैरह वगैरह। तो इसलिए, और ये चीज़ भी मुझे वो काफ़ी नॉर्मल होकर बता रहा था कि हाँ यार मेरे साथ ऐसा भी है, मैं अभी कोई काम भी नहीं कर पा रहा, मैं अभी घर में रहता हूँ। मतलब उसके फेस एक्सप्रेशन, उसके बोलने का तरीका ऐसा था जैसे मतलब वो काफ़ी रिलैक्स लग रहा था मुझे। और मुझे इस चीज़ पे इतनी हैरत इसलिए हो रही है कि कंफर्ट जोन को ना काफ़ी नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि हाँ यार कंफर्ट जोन ही तो है, छूट जाएगा यार, अब घर में ही तो है हो ना आप, मतलब और घर में रह के क्या मतलब, वो कौन सी बड़ी बात हो गई। ये बहुत बड़ी बात है, घर में रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक अगर आप घर में हो, ज़्यादा कहीं बाहर नहीं निकलते या फिर कुछ नया ट्राई नहीं करते अपनी लाइफ में, नए नए पर्सपेक्टिव से सीखते नहीं हो, तो फिर वो बहुत डेंजरस बात है, बड़ी बात नहीं है। वो आपके माइंड को जिस तरीके से इम्पैक्ट करती है आपको शायद पता भी नहीं है। तो मैंने उसको ये बोला कि यार तू पागल है क्या यार, तू इतना नॉर्मल हो कि ये चीज़ मुझे क्यों बता रहा है, तू मुझे ही पहले बताता तो मैं तुझे वार्न कर देता कि नहीं यार, जितना जल्दी हो सके तू ये कंफर्ट जोन छोड़ने की कोशिश कर, वरना ये तेरे दिमाग को खा जाएगा। बात यहाँ सिर्फ आलसी बनने की नहीं है कि यार आपको एडिक्शन हो जाएगा, आप आलसी बन जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में। बात यहाँ है कि लॉन्ग टर्म तक जब आप कंफर्ट जोन में रहते हो, कुछ भी नया ट्राई नहीं करते, आप अपने माइंड को चैलेंजेस आप नहीं देते, तो आपका माइंड सिर्फ आलसी नहीं बनता, आप एक ब्रेन रॉट हो जाता है। और ब्रेन रॉट का मतलब कई एस्पेक्ट्स, कई नेगेटिव एस्पेक्ट्स आने लगते हैं आपकी लाइफ में कि आपको सेल्फ डाउट होने लगता है, आपको एंग्जाइटी होने लगती है, आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होने लगती है कि यार मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कई तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती है, अपने आप में एक डाउट होने लगता है किसी भी काम को लेकर। फिर कोई काम चाहे नॉर्मल ही क्यों ना हो, जो हम यूजुअली अपनी लाइफ में करते हैं, बाहर का कोई काम हो गया, कैसा भी काम, आपको उससे रिलेटेड भी एंग्जाइटी होने लगती है कि यार नहीं यार बाहर जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकती है और आगे भी एक बहुत ख़तरनाक चीज़ बन सकती है ये। तो मैंने उसको ये बताया, कंफर्ट जोन इस तरीके से आपके माइंड को इम्पैक्ट करता है जब आप लॉन्ग टर्म घर पे ही रहते हो और कुछ भी नया ट्राई नहीं करते, या तो फ़ोन चलाते रहते हो। कंफर्ट जोन कई तरह का हो सकता है। पहली बात, फ़ोन चलाते रहना, स्क्रॉल करते रहना, कि आपके माइंड को ना उसमें एक प्लेजर मिल रहा है, वो एक चीप प्लेजर है, या फिर टीवी देखते रहना, या फिर गेमिंग करते रहना बस, या फिर सोते रहना। कंफर्ट जोन कई तरह के हो सकते हैं। और हम कंफर्ट जोन के लिए इतना पागल क्यों हैं, हम अपने माइंड को चैलेंजेस से क्यों बचाना चाहते हैं, क्यों चैलेंजेस से एस्केप करना चाहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसका साइंटिफिक रीज़न पहला ये है कि हाँ, हम बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड हैं सर्वाइवल को चेस करने के लिए, सेफ्टी चेस करने के लिए, यानी कि हमारा माइंड सेफ्टी चाहता है। हमारा माइंड उतना जल्दी चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहता, उनसे एस्केप करना चाहता है। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मांगता है कि यार कोई भी चीज़ हमें यूं ही मिलती रहे, बस यूं ही आती रहे हमारे पास, बिना कोई मेहनत किए, बिना चैलेंजेस फेस किए, बिना अपने ही एक दायरे से बाहर निकले। यानी कि जब आप बहुत लंबे समय तक एक सेम ही पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ पे सारे रिसोर्सेज आपको यूं ही मिल रहे हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आप अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर रहे, अपने पर्सपेक्टिव को आप बढ़ा नहीं रहे, आप कुछ भी नया सीखने की कोशिश नहीं कर रहे, उसी ही एक एनवायरनमेंट में हो, तो फिर उसी की आपको आदत हो जाएगी, उसी में आपको एक प्लेजर मिलेगा, उसका एडिक्शन आपको हो जाता है। और वो जो प्लेजर होता है ना, मैं उसको एक ड्रग की तरह देखता हूँ कि वो एज अ ड्रग आपके माइंड को इम्पैक्ट करता है कि ड्रग लेते ही, इनहेल करते ही आपको एक इंस्टेंट प्लेजर मिलेगा। तो वो वैसा ही है जब आप लंबे समय तक उसी में रहते हो। तो
और दूसरी बात, जब आप उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से निकलकर किसी और एनवायरनमेंट में जाओगे जहाँ पे चैलेंजेस हैं जो आपने कभी फेस नहीं किए, जहाँ पे आप अडेप्ट नहीं हो उस एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट को आपने अडेप्ट नहीं किया है, क्योंकि आपको उसी सेम एनवायरनमेंट में रहने की आदत है, तो उससे निकलकर जब आप किसी अलग एनवायरनमेंट में, सिचुएशन में जाओगे, स्विच करोगे, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे और आपने उन चैलेंजेस को कभी फेस नहीं किया, आपको उनकी आदत नहीं है फेस करने की, आपका माइंड सोचने लग जाएगा कि यार मैं कहाँ आ गया, यानी कि आपके माइंड में जो एमिगडाला है वो उन सारे चैलेंजेस को एज अ थ्रेट परसीव करेगा, वो एक फाइट एंड फ्लाइट मोड जनरेट करेगा कि आपको हर जगह थ्रेट नज़र आने लगेगा, आपको बहुत सारा रिस्क वहाँ पे नज़र आएगा, या फिर आप उस चीज़ को एज अ डेथ भी परसीव करने लग जाओगे कि नहीं यार चैलेंजेस मुझे फेस नहीं करने, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, क्योंकि आपको एक पेन फील होता है माइंड में, एक दर्द होता है दिमाग में जब आप कुछ नया चैलेंज फेस करते हो जिसका आपको जिसकी आपको आदत नहीं है, जहाँ पे आप अडेप्टेबल नहीं हो, वहाँ पे आप रिस्क देखोगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे थ्रेट्स मिलेंगे और वो थ्रेट ज़रूरी नहीं है कि वो डेथ ही हो कि आप मर जाओगे, वो थ्रेट किसी भी तरह का हो सकता है कि कहीं आपकी इंसल्ट ना हो जाए, है ना, कोई गलती आपसे ना हो जाए, और ये छोटी छोटी चीज़ों को आप एज अ डेथ देखोगे, एज अ थ्रेट आप देखोगे कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो इस तरीके से कंफर्ट जोन आपके माइंड को इम्पैक्ट करता है कि आपकी पूरी सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाती है कि आप छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये गलती कर दी तो इंसल्ट हो जाएगी, कोई कुछ बोल देगा, टोक देगा, इन चीज़ों को भी आप ऐसा थ्रेट परसीव करते हो। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आप इमोशनली डिफेंसिव हो जाओगे, आपको हर्ट हो जाएगा, या और आपके माइंड को एक पेन होगा, वो पेन आप फील नहीं करना चाहते क्योंकि उस पेन की आपको आदत नहीं है ना। कोई इंसान अगर आपको टोकने लग जाएगा, आपकी गलती बता देगा, आप कोई गलती कर दोगे, इंसल्ट हो जाएगी, तो वो एक सिचुएशन क्रिएट होगी ना जहाँ पे आपकी इंसल्ट हो रही है, आप ह्यूमिलिएट हो रहे हो, तो उस ह्यूमिलिएशन का पेन फील करने की आपको आदत नहीं है, उसके एडिक्ट आप नहीं, यानी कि उससे आपने अडेप्ट नहीं किया है, आप पहली बार उसे कर रहे हो। और जब आप लंबे समय तक कंफर्ट जोन में रहने के बाद अगर कोई चैलेंज फेस करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप एक बार उसे फेस करने के बाद, एक बार उस सिचुएशन को देखने के बाद वापस से अपने ही एनवायरनमेंट में जाना पसंद करोगे। ये इम्पैक्ट होता है आपके माइंड पे कि भले ही फिर आप एक बार किसी और एनवायरनमेंट में चले भी जाओ अपने कंफर्ट जोन से निकल के, लेकिन अगर आपने वहाँ पे कोई गलती कर दिया, फिर कोई गलती की भी नहीं ना, तो भी आप अपने ही एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहना पसंद करोगे, बजाय उसी एनवायरनमेंट में कंसिस्टेंट रहने के, उसको अडेप्ट करने की कोशिश करने के बजाय कि आप उसमें अडेप्ट हो जाओ, उसमें कंसिस्टेंट रहो। You would rather prefer to be in your own comfort zone than to be in the another environment where you have to face a lot of challenges, where your mind have to go through a lot of risks, where you perceive those challenges as a threat. तो बस ये सिंपल सा आपको काम करना है कि यार मेंटल कंफर्ट जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। अगर आप टीनेजर हो, खास मैं टीनेजर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बाकी बहुत देर हो चुकी है जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा, जो अपनी टीन एज से आगे निकल चुके हैं, उनके लिए काफ़ी देर हो चुकी है। बहुत रेयरली जो टीनेजर से मतलब जो 25 से लेकर 30 साल के जो लोग होते हैं, उनमें से रेयरली ही कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ पाते हैं, लेकिन जो अभी टीनेजर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने कंफर्ट जोन को साइड में रख पाएँ, बस एक बार कोशिश कर पाएँ वो पेन फील करने की। उस पेन में ही मज़ा है, आप ये समझो। मैंने एक एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में कि यार गलती करने का मौका इंसान को मिलता है, भेड़ को नहीं मिलता। आप डिसाइड कर लो कि आप भेड़ हो या इंसान। अगर आप कोई नया चैलेंजेस फेस करोगे तो उसमें एब्सोल्युटली गलतियां होंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने कोई गलती कर दी। आपको जितनी बेवकूफ़ियाँ करनी है, गलतियाँ करनी है, करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लोग बेवकूफ़ समझेंगे, मूर्ख समझेंगे, चूतिया समझेंगे तो समझने दो यार, आप इंसान हो, आप भेड़ नहीं हो, आप परफेक्ट नहीं हो सकते, आप गलतियां करोगे, बेवकूफ़ियां करोगे, आप मूर्खताएं करोगे, आपसे गलतियां होंगी, आप कभी कभी डम्ब बातें करोगे, आप कभी कभी सेंसलेस चीज़ें करोगे, ऐसी हरकतें करोगे जिस पे आप लोगों को हंसी आएगी, लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, आपको डम्ब समझेंगे कि तो बेवकूफ़ है, कि इसमें दिमाग नहीं है। तो वो उन लोगों की प्रॉब्लम है, उनको अवॉइड करो यार, जो उनसे दूर रहो जो आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोरल डाउन करते हैं। बस ये समझो कि आप इंसान हो और आपसे सारी चीज़ें होंगी, कभी ना कभी होंगी।
लेकिन सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो होगा जो इन गलतियों से सीखेगा नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। घर में रहकर अपना कॉन्फिडेंस डाउन करने से अच्छा है एंग्जाइटी क्रिएट करने से अच्छा है, और मतलब एंग्जाइटी क्रिएट करने से अच्छा है कि बाहर जाके इंसल्ट फेस कर लो, बाहर जाके थोड़ा ट्रोल हो जाओ। ट्रोल होने में असली मज़ा है, आप ये समझो। द डे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड that there is actually an enjoyment in getting trolled, there is a real fun and pleasure in getting trolled, is when you will be able to get out of your comfort zone। कि जब आप ये समझ जाओगे कि ना कि यार ट्रोल होने में असली मज़ा आता है, बजाय घर में रहकर अपना कॉन्फिडेंस डाउन करने के और एंग्जाइटी क्रिएट करने के, अपने दिमाग को कमज़ोर बनाने के, आलसी बनाने के, जिसका रिजल्ट भी बहुत डेंजरस होता है कि आप फिर कुछ नहीं कर पाते लाइफ में जब आप टीन एज में होते हो। तो उस चीज़ से बेटर है कि आप बाहर जाके ट्रोल हो जाओ। उसमें भी कॉन्फिडेंस डाउन होता है, लेकिन वो उतना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं डालता। आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है जब आप उस नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाते हो। ये इसका फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी यार। और मैंने उसे भी ये गाइडेंस दी जबकि मुझे लग रहा था कि वो मेरी बात समझ रहा था। तो बस आपको यही करना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करो। अगर आपको अचानक से कोई स्टेप लेने में थोड़ी हेजिटेशन हो रही है, कोई अचानक से आप स्टेप नहीं लेना चाहते, तो छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करो। यही एक रास्ता है। और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम है, मतलब मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ इस बारे में कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। दैट्स इट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दो और शेयर कर दो। बाकी मेरा पर्पस है ये कि मैं आपको गाइड कर सकूँ अगर आप इस चीज़ में फंसे हो, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट मेनी टाइम्स इन माई लाइफ। थैंक यू।